देखने सुनने वालों का नाम का सलाम पहुँचे। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों पहले बेटी से मुलाकात हुई। वो मुल्तान रहती हैं। मेरे घर वाले भी मुल्तान गए हैं अपने पेके। तो बेटी ने कहा कि आप इधर कुछ दिन रह जाएं, उधर आंटी के यहाँ भी चक्कर लगा लिया करें। तो बहुत इसरार किया। तो उसे क्या मालूम कि पंछी यानी परिंदे को अपने पिंजरे से मोहब्बत हो गई है। बड़ी अजीब बात होगी ये सुनने को, कहने को। जब से मैं मुक़य्यद हुआ हूँ तो मुझे उन्स होने लगा अपने पिंजरे से। तो अब पिंजरे का दरवाज़ा खुला भी रहे तो ये परिंदा उड़ कर कहीं नहीं जाता। मुझे याद आ रहा है कि मेरे दादाजी आखिरी चंद साल वो सिर्फ मुझे लेकर पेंशन लेने जाते थे। उस वक़्त डाकखाने में पेंशन होती थी। वापसी में कोई एक दो चीज़ें ले लेते और फिर अपने घर में चल फिर लेते थे। और मेरे नाना जान जिन्होंने अपनी बहुत बड़ा ज़िंदगी का अरसा पहाड़ पर गुजारा था, उन्होंने अपने आखिरी ज़िंदगी के साल एक ही कमरे में गुजारे। वो अपने छोटे बेटे के पास रहते थे। बेटे खिदमत तो करते हैं सारे ही। तो वो छोटा बेटा डॉक्टर था उस वक़्त का, जब के के अलावा कुछ और चंद मेडिकल कॉलेजेस होते थे। वो के पढ़े हुए थे सन 60 के। तो वालिदैन के तो सारे ख्याल करते हैं, लेकिन बस वो कई साल, मेरे ख़्याल में 8-10 साल एक कमरे में ही रहे। दिन भी वहीं, रात भी वहीं, दोपहर भी वहीं। एक उनका नमदा होता था, नमदा हम कहते हैं जो बकरियों भेड़ के बालों से तय बतय रख कर उसे तैयार किया जाता है। वो नमदा वो नीचे सोते थे। तो उन्होंने मुझे भी अब हमारे पास नमदे तो नहीं है, लेकिन एक नमदा हमारे पास था, बहुत अच्छा रहा, फिर वो ख़त्म हो गया। मेरे बच्चे भी नीचे सोने को पसंद करते हैं। बात कहाँ से कहाँ तक चली गई। तो अब मैं इधर ही जिस कमरे में बिठा दिया जाए वक्त गुजार लेता हूँ। कभी कभी हॉल उठता है तो फिर कोई यूट्यूब तो मेरा साथी है, ये मैं देखता रहता हूँ। तो कभी तब्दील कर लिया, कभी एक कलाम आज मैं बार बार सुना, ये अरफाना कलाम है, कोई याद आ रहा है। ये आका हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, ये मैंने बहुत सुना। तो फिर मेरा जो सर भारी होने लगता है बैठ बैठ के या सो कर, तो फिर वो बहुत रिलीफ मिलता है। बात यह है कि कोई इंसान इस दुनिया में नहीं पैदा किया गया कि जिसने कोई भी आरज़ू की हो वो हर आरज़ू पूरी हुई हो। इंसान जो भी ख्वाहिश करता है वो सारी पूरी तो नहीं होती, लेकिन अल्लाह ताला के इतने एहसानात हैं कि मैं उसका शुक्र अदा करने की कोशिश भी जितनी करूं वो नहीं कर सकता। उसकी इतनी मेहरबानियाँ हैं। तो मैं अकेला रहकर, बच्चों को मेरी ख्वाहिश होती कि बाहर ही रहें, चले जब तक इनकी शादी नहीं होती ये गपशप लगाएं, मेरी तरह मुक़य्यद न रहें। बच्चे मेरा माशाल्लाह बहुत ख्याल करते हैं। बड़ा बेटा हालांकि एक बहुत अच्छे ओहदे पर है, लेकिन वो हर चीज़ इस तरह करता है जिस तरह एक मुलाजिम करता है। मुझे तो बड़ी शर्मिंदगी होती है। अल्लाह ताला इन सबको सेहत हयाती दे, इनको इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ सुकून लाए और ये अपने ख़ानदान को जोड़े रखने का बायस बने। बस यही दुआ है, अल्लाह ताला इन सब पर अपनी रहमत करे।
ہمارے ان کے قصور معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔